नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और चलिए रुक करते हैं सिटी 60 की ओर। सीएम अशोक गहलोत का सीकर, चूरू और चौबू दौरा आज। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का कर रहे अवलोकन, विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर दौरे पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने खोटिया गांव में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया, साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम अशोक गहलोत ने चूरू के राजगढ़ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी खेलों का शुभारंभ किया, साथ ही सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। तो वहीं चूरू में सीएम गहलोत बोले कि मुझे खुशी है कि आज राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तर पर शुरुआत हो रही है और अच्छे कोच मिले तो हम भी ओलंपिक जैसे खेलों में बढ़ सकते हैं आगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की अपार सफलता के बाद गहलोत सरकार ने ब्लॉक स्तर पर इसका आज से शुभारंभ किया है और सीकर के खोटिया गांव में मुख्यमंत्री गहलोत ने ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का ब्लॉक स्तर पर शुभारंभ रेफरी बनकर किया। कबड्डी प्रतियोगिता में सीएम अशोक गहलोत खुद रेफरी बने और मैच का लुत्फ उठाया। चौमू शहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का अवलोकन करेंगे। वीर हनुमान मार्ग के खेल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे का यहां पर वक्त है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 सितंबर को नावा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो नावा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। नावा क्षेत्र से विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने नावा का दौरा किया है। उन्होंने नावा में अधिकारियों की बैठक भी ली। जैसे कल प्रोग्राम के आने की सीएम साहब की हुई है, लोगों में चर्चा आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ हेलीपैड बन रहा है वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। स्टेडियम जो है जहाँ प्रोग्राम हो रहा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हो रहा नावा का, उसके अंदर जो भव्य कार्यक्रम होगा और उत्साह है लोगों के अंदर, शहर वासियों में उत्साह है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर प्रदेश को संबोधन करेंगे, अपना जो वक्तव्य देंगे उसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 14 सितंबर को प्रतापगढ़ की प्रस्तावित यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जोर शोर के साथ लगे हुए हैं। विधायक रामलाल मीणा और कलेक्टर सौरभ स्वामी ने अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ सभा स्थल का निरीक्षण किया है और जरूरी निर्देश दिए हैं। गांव-गांव में लोगों के प्रति इतना उत्साह है, जैसे ही मुख्यमंत्री जी का नाम मैंने आने की बात सुनी, लोगों के मन में ये हो गया कि हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। सबको मैंने जो योजना बनाई है उसके आधार पर एक एक करके सबसे मिलाने का जो प्लानिंग है, सभी समाजों को मिलाऊंगा ताकि एक अलग प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रतापगढ़ के अंदर लगे। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम में पूजा अर्चना से पहले माहौल गरमाया। मेयर मिनेश गुर्जर के सामने यहां पर मुर्दाबाद के नारे लगे। बीजेपी कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हुए। वह हमारी माता है, आज वह बहुत पीड़ा में है। इसके लिए मैं कल से नंगे पांव रहूंगी। जब तक लंपी वायरस खत्म नहीं होता तब तक मैं नंगे पांव रहूंगी। मैं किसी भी प्रकार का कोई स्वागत ग्रहण नहीं करूंगी, माला नहीं पहनूंगी। विनम्र अपील करना चाहती हूं कि आज हमारी गौवंश पीड़ा में है, आप सब लोग आगे आए और उनके लिए पूजा अर्चना प्रार्थना करें। अजमेर जिले में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। पुष्कर के गुर्जर समाज के छात्रावास में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कोटा में नेशनल एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। भादरा जोन पुलिस और इसके साथ ही डीएसटी जालौर ने अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दलाराम को अवैध हथियार और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बाड़मेर जिले की सिवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 91.53 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है और वहीं आरोपी के पास से एक बाइक भी यहां पर बरामद की गई है और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
प्रधानमंत्री सुभाष यादव के खिलाफ एक ट्रक चालक ने ट्रक में तोड़फोड़ करने और बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला थाने में दर्ज करवाया है। इस मामले से जुड़ा प्रधानमंत्री का एक कथित ऑडियो भी यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने को लेकर झगड़ा हुआ। करीब 1 दर्जन असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से यहां पर जमकर मारपीट की, लाठी डंडा, सरिया और चाकू से हमला किया। पेट्रोल पंप कर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बहरोड कस्बे में चोरों ने आतंक मचाया है। 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और अन्य सामान चुरा कर ले गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास किराना के और इसके साथ ही शोरूम, कॉस्मेटिक के शोरूम और इसके साथ ही सीमेंट के गोदाम को निशाना बनाया। वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। श्रीगंगानगर के सदर शहर के वार्ड नंबर 13 में एनआईए के द्वारा एक घर में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। पूछताछ भी यहां पर की गई है। एनआईए की टीम ने एक घर में छापेमारी करते हुए विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति से पूछताछ की और इसके अलावा उसके मोबाइल को भी जब्त किया गया है। सीकर जिले के निमका थाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चोरी के शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी किया गया ट्रैक्टर और टैंकर भी बरामद किया है। डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में हुई चोरी की वारदात। 2 सोने मकानों के ताले तोड़कर चोर यहां से सामान चुराकर फरार हुए हैं। चोरों ने कई घरों पर पत्थर भी फेंके और पुलिस तफ्तीश में जुटी है। झालावाड़ जिले के पेड़ावा शहर में अवैध खनन की बजरी का परिवहन करते हुए पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में फरार हुआ। अजमेर शहर में बढ़ती बाइक चोरी की वारदातों के बीच कृष्णगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने के आरोपी भिनाई रामदेवरा गांव के रहने वाले हनुमान को गिरफ्तार किया है। इसमें मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई और मुलजिम हनुमान पुत्र रणजीत रेबारी है। ये रेण गेट रामदेवरा की ढाणी भिनाई का है, जिससे मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजिम को गिरफ्तार किया, आज न्यायालय पेश किया जाएगा और आगे अनुसंधान किया जाएगा। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक कुछ लोगों ने राह चलते 3 युवकों पर हथियारों से हमला कर दिया। इस वारदात से सवाई माधोपुर के रहने वाले रामा वालिया और संजय नाम के 2 व्यक्ति बुरी तरीके से जख्मी हो गए। शिकायत है सर, जयपुर में भी है। जयपुर में भी हमारे पास वारदात कर दी सर। सवाई माधोपुर के भी अंदर वारदात कर रखी है सर। हमें जहाँ भी जाते हैं वहीं वारदात कर देते हैं। अभी कितने घायल हैं? अभी सर 2 जने घायल हैं। क्या नाम है? एक का नाम रामा वालिया, दूसरे का नाम संजय। जोधपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में परिजनों ने आरोप लगाकर सरकार की चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक निशुल्क इलाज होने के बावजूद उसमें करीब 9 लाख रुपए लिए गए हैं और इसके बाद भी इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की यहां पर मौत हो गई है। मरीज की मौत के बाद परिजन और समाज के लोग अस्पताल के आगे धरने पर बैठे। पहले हमें 4.5 लाख का बताया पैकेज, उसके बाद में 8.5 लाख का बता दे दूसरे दिन। डॉक्टर की लापरवाही है। मरीज की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से भी घर भेज दिया। पहले भी पैर पूरा ब्लैक था, तबीयत ठीक नहीं थी, ट्रीटमेंट लोगे घर ठीक हो जाएगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव में यहां पर धांधली के विरोध में आज ग्राम वासियों का गुस्सा फूटा है। तो लोकतांत्रिक तरीके से पुनः चुनाव करवाने की मांग की गई है और ग्राम वासियों ने चुनाव नहीं होने पर जिला कलेक्टर परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अलवर में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के बाहर बवाल हुआ है। मांगे पूरी नहीं होने के चलते कॉलेज गेट पर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हकमुद्दीन भी धरने पर बैठे। प्राचार्य को ज्ञापन दिया था और जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी, उनमें से अभी तक कॉलेज प्रशासन सभी मांगों को नजरअंदाज करता रहा, एक भी मांग पूरी नहीं की। हमने धारणा कर ली है, जब तक हमारी एक एक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी और कॉलेज प्राचार्य को ऐसी से बाहर निकलकर यहाँ हमारे बीच में हमसे आकर बात नहीं करते, हमको आश्वासन और ये काम करके नहीं देंगी, जब तक हम भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 21 सूत्री मांगों को लेकर राजश्री कॉलेज में प्रदर्शन किया गया है। कॉलेज के मुख्य गेट को बंद करके छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मांग करी, हमने प्रदर्शन भी किया था। एक वाटर कूलर को ठीक करवा के, अब पीछे उधर डिपार्टमेंट बोटनी और वो जूलॉजी और इधर स्टाफ रूम के पीछे है ना,
नल टूटे हुए पड़े हैं और वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, जोड़ बने हुए हैं और उनमें गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जो नल में वापस जाकर उनमें सूअर नहाते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। 21 सूत्री मांगों को लेकर के फिर से गेट बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। झालावाड़ जिले में आवर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी में अध्यापकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी करके जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया है। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पर बड़ी संख्या में बेरोजगार यहां पर पहुंचे और बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके बेरोजगारों के सामने आ रही समस्या से उन्हें अवगत करवाया है। शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकलवाने की मांग को लेकर आज शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो आगे बात करके सीएम साहब से बात करके वो मजबूती से बेरोजगारों की मांग रखेंगे और राहत दिलाने की कोशिश करेंगे और बेरोजगारों की तमाम मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को गुजरात पालनपुर दांडी यात्रा निकाली जाएगी। सरकार के पास समय है, युवा बेरोजगार की तमाम मांगों को पूरा कर दे, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और वोट की चोट राजस्थान का युवा करेगा। मसूदा ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे विधायक राकेश पारिक को ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक के कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के गुस्से का सामना करना पड़ा है। नाराज छात्र विधायक राकेश पारिक का घेराव करके विरोध प्रदर्शन करने लगे। राजकीय महाविद्यालय जयपुर के विद्यार्थियों का प्रदर्शन, भवन निर्माण समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अमरदीप सिंह चौहान ने धमकी दी है। मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी गई है। आहोर क्षेत्र के चरली बस स्टैंड पर स्कूल गेट के सामने एक रेत से भरा हुआ मिनी ट्रक अचानक पलट गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक घटिया सड़क निर्माण के चलते हादसा हुआ। धम्बोला थाना क्षेत्र में मेड़वा गांव में जनरेटर में आग लगने से 6 लोग यहां पर बुरी तरीके से झुलस गए हैं और बुरी तरीके से झुलसे 5 वर्षीय बालक ने 4 दिन बाद अस्पताल में आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर अन्य झुलसे 5 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के धमोतर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास बीती रात एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले के भीलखेड़ा के पास बनी नाड़ी में डूब दोनों लड़कों के शव को यहां पर निकाला गया है और आपको बता दें कि दोनों लड़के नाड़ी में नहाने के लिए यहां पर उतरे हुए थे। नाड़ी के पास ही मोटरसाइकिल, एक युवक के कपड़े और मोबाइल और जूते यहां पर बरामद हुए थे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में घर पर चार बनाते समय गैस भभकने से झुलसने से एक शख्स की यहां पर मौत हो गई है। घटना कपासन थाना क्षेत्र के देवरिया चौराहे की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। लाडनू में छत पर टीन शेड लगाने के दौरान 2 मजदूरों को करंट लग गया। करंट लगने के बाद दोनों को आनन फानन में लाडनू के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक मजदूर को गंभीर हालत में हाई सेंटर रेफर किया गया है। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ रहे लंपी वायरस को लेकर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आज पशुपालन विभाग में लंपी स्किन डिजीज मोबाइल वाहन का शुभारंभ किया गया है। ये मोबाइल वाहन हर गांव में जाकर मवेशियों का इलाज करेगा और इस वाहन में पशु चिकित्सक और दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने जनप्रतिनिधियों के साथ समस्त पंचायत समितियों में बैठक कर चुके हैं। रात्रि चौपाल भी हम कर रहे हैं। उनके अवेयरनेस कैंप्स, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, हमारे जो ग्राम पंचायत के जो वीडियोज हैं उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आज हमने एक मोबाइल वैन का भी शुभारंभ किया है। जहां कहीं ग्रामीण क्षेत्र से कोई सूचना प्राप्त होगी तो हम तुरंत डॉक्टर, कंपाउंडर, दवाइयों के साथ उस वैन को भेजेंगे। लुड़ी क्षेत्र के बासनी झूठा की मनीषा महिला ने यहां पर एलिमिनेटर वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान और भारत में दूसरा स्थान हासिल करने पर लुड़ी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने आज उन्हें सम्मानित किया। आज बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान और भारतवर्ष पूरे के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो हम लुणी क्षेत्रवासियों का गर्व से सीना छोड़ा हो रहा है कि हमारी बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त करके भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
बिलाड़ा के सरकारी स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता आज से शुरू हुई है। 4 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में 1088 खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में यहां पर भाग लेंगे और आपको बता दें कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी हैं। प्रधान प्रगति कुमारी राठौड़ ने यहां पर खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सवाईमाधोपुर जिले के बावनबास थाने में तैनात हेड कांस्टेबल छिंगाराम ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक महिला शिक्षक का गुम हुआ फोन वापस लौटाया है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था में आयोजित ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आबू रोड पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत के बनने के कयास के सवाल पर कटाक्ष किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो देशद्रोह का कानून यानी सेडिशन का कानून समाप्त कर देंगे क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है। परंतु 2019 के बाद पहली सरकार जो देश की थी जिसने इस कानून का प्रयोग किया वो थी राजस्थान की सरकार। किसके खिलाफ प्रयोग किया? विधायक के खिलाफ प्रयोग किया। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ प्रयोग किया। तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उनकी बात में कितना सच और कितना झूठ, कितनी हकीकत, कितना फसाना है। और राजस्थान की तो कांग्रेस की स्थिति है, क्या कहा जाए, एक फूल दो माली या एक जहाज दो पायलट। चिड़ावा में राजस्थान कुम्हार महासभा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 12वीं विज्ञान टॉपर तनुप्रिया सुरेंद्र कुमार को यहां पर आइकॉन अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही एमएससी आईटी टॉपर प्रवीण नरहट को भी यहां पर आइकॉन अवार्ड दिया गया है। कुमाऊं समाज की 372 प्रतिभाओं का यहां पर सम्मान किया गया। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या को लेकर आरएलपी के विधायक अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ भदोड़ा गांव पहुंचे। यहां पर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, ढाढ़स बंधाया और उचित कार्रवाई करने के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया। हम पूरी रिपोर्ट हमारे सुप्रीमो हनुमान जी को देंगे, उसके बाद इस परिवार को न्याय मिले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी कोई ठोस कार्य योजना इस प्रदेश के अंदर बने। हम सब मिलकर ही प्रयास करेंगे कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो और जो भी इसके अंदर चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति यदि संलिप्त है इसके अंदर तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम आरएलपी पार्टी परिवार मिलकर करेंगे। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने गायों के उपचार के लिए विप्र फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क दवा वितरण की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि कोरोना की तरह राजस्थान लंपी बीमारी से भी जल्द उभर जाएगा। डॉक्टर जोशी ने यहां पर विप्र फाउंडेशन की लंपी रोधी होम्योपैथी दवा का वितरण भी किया। सवाईमाधोपुर जिले के बौली उपखंड मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आज ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ है और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बावनवास विधायक इंदिरा मीणा ने शिरकत की। ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी जो बच्चे हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत से आए हैं, सभी का जोश और उत्साह है, आप देख सकते हैं। और इससे बहुत बड़ा बच्चों को फायदा अपने जीवन में होने वाला है और हमेशा के लिए ये एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेलों का बहुत महत्व होता है जीवन के अंदर। अजमेर ग्रामीण में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ विवादों के साथ हुआ। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का आरोप लगाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया। हमारा को पता ही नहीं कब टूर्नामेंट हो रहा है, कब क्या हो रहा है। वीडियो साहब ने जातिवाद करा, वो ऐसा कुछ है ही नहीं, मालूम नहीं है हमारा को। कैसा जातिवाद क्या है? तो बुलाया नहीं सर, बुलाया ही नहीं, माइनॉरिटी को किसी को बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? मैं यहाँ का पंचायत समिति सदस्य हूँ, मैं यहाँ का कायड़ का, कोई और जगह का नहीं हूँ। आप जातिवाद करो तो नहीं बुलाया सर, इसका मतलब क्यों नहीं बुलाया, यही पूछना चाह रहे हैं हम। बाड़मेर जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते मुख्यालय पर ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। यहां पर पानी और कीचड़ से भरे स्टेडियम में प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं, जिससे खिलाड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम तो जोश के अंदर सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गए थे, सब बजते ही यहाँ आके देखा तो बहुत ही स्टेडियम में पूरा पानी भरा हुआ था। तो हम अब खेलने के लिए कुछ जगह अंदर और पानी बिखरा हुआ है, अब आनंद पान में रेती ला रहे हैं, डाल रहे हैं, समतल कर रहे हैं।
तो ये चीज़ बारिश तो कल हो गई थी दिन में, तो इनको कल शाम को इंतजाम करना चाहिए था। राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022 के ब्लॉक स्तरीय खेलों का शुभारंभ हुआ है। अजमेर ग्रामीण ब्लॉक की प्रतियोगिताओं के साथ ही यहां पर किया गया है। कायड़ विश्राम स्थल पर मंत्री शकुंतला रावत और इसके साथ ही आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने इस प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में आईटीआई ग्राउंड में ग्रामीण ओलंपिक खेल के ब्लॉक स्तर विधिवत रूप से यहां पर शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी प्रियंका तलानिया ने शिरकत की है और ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कुल 6 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं। झुंझुनू ब्लॉक की खेल प्रतियोगिता झुंझुनू एकेडमी विजडम सिटी खेल मैदान में यहां पर शुरू हुई है, जिसमें बतौर अतिथि कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी और इसके साथ ही एसपी मृदुल कच्छावा ने शिरकत की। प्रतियोगिता में 6 खेलों की 24 ग्राम पंचायतों की 109 टीमें भाग ले रही हैं। पाली जिले में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। जिला कलेक्टर नमित मेहता की मौजूदगी में प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई है। 15 सितंबर तक चलने वाले इन खेलों के महाकुंभ में जिले के हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। नागौर जिले के रियाबड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का ध्वजारोहण के साथ आगाज हुआ है। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की मौजूदगी में प्रतियोगिताएं शुरू हुई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद जिले के दौरे पर हैं और डॉक्टर सीपी जोशी ने नाथद्वारा विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और खमनौर ब्लॉक के मलीदा में महाराणा प्रताप स्टेडियम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। करौली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां पर हो रहा है और करौली में मुंशी त्रिलोकचंद स्टेडियम और खेल संकुल में यहां पर प्रतियोगिताएं हो रही हैं। टोटल हमारे 32 ग्राम पंचायतों से 130 टीमें आई, जिनमें 460 बालिकाएं भाग ले रही और पुरुषों में 1104 छात्र भाग ले रहे। कुल मिला के 1564 लोग हैं जो हमारे यहाँ आए खेलों के लिए। राजस्थान तीरंदाजी संघ की ओर से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर प्रतियोगिता के लिए टीम चयन की प्रक्रिया खेरवाड़ा में यहां पर संपन्न हुई है और धौलपुर में राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर वर्ग की बॉयज गर्ल्स की इसके साथ ही इंडियन और रिकवर और इसके साथ ही कंपाउंड राउंड की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र में फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम के लिए अब चिड़ावा नगर पालिका भी सक्रिय हो गई है। नगर पालिका में श्री कृष्ण गौशाला के फार्म हाउस पर गायों के उपचार और उनके रहने के लिए आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया है। चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने पार्षदों के साथ इस सेंटर का जायजा लिया। मेवाड़ क्षत्रिय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा की मासिक बैठक आयोजित हुई है। किशनदास जी की बगीची में ये बैठक आयोजित हुई। जिला अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और बैठक में लंपी वायरस बीमारी को लेकर चर्चा की गई। 12 में इन खेलों के विजेताओं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निजी संस्था द्वारा आर्थिक संबल प्रदान किए जाएंगे। जिले में श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के विजेता खिलाड़ियों को नकद राशि सौंपी जाएगी। झुंझुनू के चिड़ावा में दिखा अनोखा नजारा, हरिनाम सुनकर नाचने लगा गाय का बछड़ा। चिड़ावा की श्री कृष्ण गौशाला का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर प्रभात फेरी के दौरान हरे राम हरे कृष्ण की आवाज सुनकर नाचने लगा बछड़ा।